नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर 12 कराने जा रहा हूँ। 1 से 11 में ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ये होता है कि पैटर्न और लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन करा के आपको हेल्प मिल सकता है, वो क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूं। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीयू रिटन मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में दोनों बार नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता या फिर नहीं हूं कि रिटन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीजों को मैं एक साथ मैनेज कर सकूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटन भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है और मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूं। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है। तो हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये प्रीवियस सीरीज है और चैनल लगभग हमने 20 दिन पहले ही बनाया है और काफी कंटेंट हम डाल चुके हैं और कुछ दिनों बाद हम चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस आपको डिटेल में कराया जाएगा। तो जब चैप्टर वाइज चीज हम कराएंगे ना, तो उसमें हम आपको एकदम बेसिक से अच्छे लेवल पर कराएंगे। छोटी से बड़ी चीजें सारी चीज आपको बताई जाएंगी। लेकिन प्रीवियस सीरीज में हम आपको एकदम बेसिक से अगर बताने लगे तो अल्टीमेटली इससे आप ही का नुकसान है, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है। तो इसमें हम आपको वो चीजें बताएंगे जिससे आप एग्जाम में समय बचा सकें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम किन तरह क्वेश्चन में फंसकर पूरा पेपर बर्बाद कर देते हैं। बाकी जो हम 2 से 3 दिनों में ही शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाइज चीजों को, उसमें सारी चीजें छोटी से बड़ी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। If it is sold at 80% of this price, then there will be a loss of 10%. What is the percentage profit when the article is sold at the original selling price? करा एक वस्तु एक निश्चित कीमत पे बेची जाती है। अगर इसे इस कीमत के 80% पे बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब वस्तु को मूल विक्रय मूल्य पे बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है? अच्छे से समझिएगा। देखिए, अभी आपके पास क्या दिया हुआ है। अभी आपके पास क्या है कि लॉस है 10% का। मतलब अगर आपने सीपी को 1 यूनिट माना है तो अभी आप कहां बैठे हुए हैं? अभी आप 90/100 पे बैठे हुए हैं। अच्छे से समझिएगा। अब इस अवस्था को आप कब प्राप्त हुए? जब आपने उस प्राइस का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पे बेचा। मतलब 80/100 करने के बाद आप इस अवस्था को प्राप्त हुए। लेकिन आपको अब वो नहीं करना है, आपको उतने ही पे बेचना है। तो 80/100 को कंपेंसेट करने के लिए 100/80 से गुना कीजिएगा। तो बस, तो देखिए ये कटा। मतलब क्या है, आपने माना था सीपी को 1 यूनिट। अब क्या हुआ आपके पास कि 8 की चीज 9 में दिख रही है आपको, तो क्या प्रतिशत लाभ हुआ? तो 1/8 कितना होता है? 12.5%। समझते हैं ना बातों को? नहीं, आपको 1/8 की वैल्यू आपको मैक्सिमम लोग को याद होगी 12.5%। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, 100/8 कितना होगा? 12 8 96, पॉइंट जाएगा, 8 5 40, अल्टीमेटली 12.5% हुआ। तो एक बार आप प्लीज चेक कीजिएगा ना। तो ये तो काफी आसान सवाल है। इससे बड़े बड़े सवाल, अच्छे अच्छे सवाल और हर तरह के सवाल मैंने करा रखे हैं और एक फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है। सिर्फ लॉजिक से आप चीजों को कर सकते हैं इजीली। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करें कि इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 15%, it results in 782. If the same number is first reduced by 25% and then reduced by 20%, then what will be the resulting number? कह रहा है कि यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है तो इसका परिणाम 782 होता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% कम किया जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी? अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहले आप क्या कीजिएगा, एक तो एकदम बेसिक तरीका अपनाइएगा। तो मैं इससे जो सामान्य तरीका होता है जो सब लोग करते हैं वो करके भी एक बार दिखाता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको वही लॉजिकली बताऊंगा कैसे एक लाइन में इसको निपटा दीजिएगा। देखिए, सामान्य परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि वो संख्या x है। चलिए, होगा कोई x। पहले हमने क्या किया, तो 15% की वृद्धि कर दी। चलिए, मतलब 115/100 पे मैंने इसे लाया। उसके बाद क्या किया, मैंने रिड्यूस कर दिया 15% से। मतलब मैंने इसे 85/100 पे लाया।
चलिए, तो मुझे मिला क्या भाई मेरे, तो 782 मिल गया मुझे। चलिए, तो सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 5 दूनी 10, अब बचती हैं 15, अब 5 दूनी 10 और साथ में 0, 17 पचे 85 और ये 20। अब काटिएगा, 17 चौका 68, 102 और 17 छक्का, और ये चला जाएगा 23 से 2 बार में, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 जीरो इसका मतलब 800 वो संख्या है। अब आपको फिर जाना है, उसे रिड्यूस कीजिए 25% से। 25% होता है 1/4, मतलब 1 - 1/4, 3/4 पे लाइए, और फिर आप रिड्यूस कीजिए 20% से, मतलब 1/5, मतलब 1 - 1/5, आप इसे 4/5 पे लाइए। तो ये तो गया, ये आपको चला गया 160, आपके पास आ गया 480, जो पूछ रहा है आपके पास आ गया, लगा दिए। लेकिन क्या इतना करना था? देखिए, इतना तो नहीं करना था। कैसे करेंगे? लॉजिक से करेंगे, अच्छे समझिएगा। अभी वो संख्या कहां पे है? अभी वो भाई मेरे 782 पे आकर बैठा हुआ है। चलिए, इसके जस्ट पीछे क्या हुई थी? ये हुआ था कि आपने 15% से घटाया था, आपने घटाया था, मतलब आपने उसे 85/100 होने के बाद ही आया था। 15% से घटा दिया था, बच्चा हुआ था 85%, उसके बाद ही आया था, तो 85/100 होने के बाद ही आया था। अब आपको क्या करना है? 20% से घटाना है, मतलब अब आपको 80/100 करना है। ज्यादा घटाना है तो संख्या तो कम हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 80/85। चलिए, पहला स्टेप पे तो पहुंच गए हम। इसके पीछे क्या हुई थी? तो आपने क्या किया था कि उस संख्या को 15% से बढ़ाया था, मतलब 115/100 किया था। चलिए, अब क्या करना है? तो अब आपको जो है 25% से घटाना है पहले। चलिए, मतलब आपको अब 75/100 करना है, फिर ज्यादा घटाना है, तो फिर वो संख्या कम हो जाएगा। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा? तो भाई मेरे अब हो जाएगा 75/115। समझते हैं ना बातों को? समझना है, एक बार थोड़ा पॉज कीजिएगा ना, सारी चीजें पूरा क्लियर कट हो जाएगा आपको। अब समझिएगा, अब काट लीजिए फिर। तो वहीं 15, 23, 16, 17, 17 चौका 68, 17 102, 23 दूनी 46, 15 दूनी 30, 16 तीन 48 और 107 में 480। देखिए, आप पहले उस ये करके उस संख्या पे गए, फिर आप उस इस स्टेप, ये जो स्टेप आपने प्राप्त किया, वो आप एक बार में यहीं पे पहुंच जा रहे हैं। तो एग्जाम में समय का काफी महत्व होता है। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए, और आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा, उसमें बड़े बड़े सवाल आप लॉजिक से कराइए, बिना फॉर्मूला के आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करेंगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए is 16 km/h less than the speed of train B. To cover a distance of 384 km, B takes 4 hours less than A. What is the speed of train B in km/h? कह रहा है कि ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। 384 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए B A से 4 घंटे कम लेता है। ट्रेन B की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में? चलिए, देखिए, पहले फिर वही बात, आप बेसिक से कीजिएगा, लेकिन अलग वो तो आप सब लोग कर लीजिएगा। तो अलग क्या सीखना है, चलिए आपको बताता हूँ। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में काफी ज्यादा हेल्प। बहुत सारे ऐसे टाइप आएंगे जहां आपको फॉर्मूला थोपा जाता है, टाइप थोपा जाता है, उससे आप बच जाइएगा और काफी आसानी से बच जाइएगा। देखिए, 384 किलोमीटर की बात चल रही है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो मैंने 384 लिखा, स्पीड और टाइम कहीं ना कहीं इसी के अंदर छिपा हुआ है। चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले इसे कैसे ब्रेक करूंगा, 384 इंटू 1, जहां मैंने मान लिया कि ये स्पीड होगा, ये टाइम होगा, लेकिन जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो ये काफी कम है। चलिए, निकालना बी को है, मैं बी को ही रेफरेंस लेकर चल रहा हूं, तो ये तो और इसे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इधर से शिफ्ट करके इधर देना पड़ेगा। अगर मैं 2 से भी करूंगा बात नहीं बनेगी, तो 4 से करके देखता हूं क्या कहानी हुई। तो 4 36 और 96, मतलब अगर मैं करता हूं 96 गुना 4, वहीं अभी भी स्पीड 96 काफी ज्यादा दिख रही है। इसके जस्ट पीछे क्या होगा, फिर 2 इधर से दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब मुझे दिख गया 48 भी ऑप्शन में देखा, और इसके आसपास की चीजें दिखनी शुरू हो गई, मतलब ठीक है। अब मैं बी को रेफरेंस मान रहा हूं। ए क्या करता है कि बी 4 घंटे कम लेता है ए से, मतलब ए 4 घंटे ज्यादा लेता है। अगर ए 12 घंटे लेता है,
क्वेश्चन के अनुसार उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? 16 कम होनी चाहिए थी, मतलब 32 होनी चाहिए थी। तो क्या ये मिलकर ये दे देता है? तो एक बार देख लीजिए। तो ये 32 10 से 320 हुआ, 32 दूनी 64 हुआ। देखिए भाई मेरे, ये 384 आपको दे बैठा, मतलब ये आपका सही है। अब आपके पास सब आ गया। बी की स्पीड, बी ने कितना टाइम लिया, ए की स्पीड, ए ने कितना टाइम लिया। पूछ क्या रहा है? बी की स्पीड, तो 48। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इससे आपको क्लैरिटी मिले तो इसके लिए एक क्वेश्चन और आपको इसी पैटर्न पे कराता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes 3 by 2 hours more than B to cover 80 km. To cover a distance of 120 km, how much time in hours will B take traveling at the same speed? 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में A B से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि A अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में B से 3/2 घंटे अधिक लेता है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए B समान गति से यात्रा करने में कितना समय घंटों में लेगा? ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? B की स्पीड। चलिए फिर से वही काम करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस क्या है? तो स्टार्टिंग में हमारे पास डिस्टेंस था 40 किलोमीटर। ठीक है भाई, हमने 40 को यहां बैठा दिया। अब देखिएगा 120 किलोमीटर का पूछ रहा है, बी का कितना टाइम ले। देखिए सारा जो वैल्यू है ना, वो मुझे दिख रहा है 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है। मतलब 2 से कम है, 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे से कम में होगी, मतलब स्पीड 60 से ज्यादा दिख रहा है। तो 40 को मैं 40 गुने 1 में ब्रेक करना उचित नहीं समझ रहा हूं। मैं इससे 2 शिफ्ट मार लूं। अब बेईमानी में और करूं कि इसको और कम करूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? 80 गुना 1/2। समझते हैं ना बातों को? जहां मैं मान रहा हूं कि 80 स्पीड होगी और टाइम 1/2 आवर्स होगा, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा, ऐसे मनमानी मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये चीजें मैंने बी को मान के चला है। अब समझिएगा अच्छे से। तो ए तो भाई मेरे 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। ए कितना समय ले रहा है? तो 2 + 1/2 मतलब 5/2 ले रहा है। समझते हैं ना बातों को? तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? यहां आपने 5 कर दिया तो यहां 5 से डिवाइड कीजिए, 16। अब मतलब आपका कहना ये है कि एक की जो स्पीड है सामान्य तौर पे 16 है। ठीक है, अगर अब देखिएगा 40 किलोमीटर के लिए बी जो है आधे घंटे ले रहा है, 80 किलोमीटर की जाहिर सी बात है 1 घंटे लेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है, अब ए ने अपनी स्पीड को बढ़ा दुगना कर दिया, मतलब 32 कर दिया, तो वो 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। चलिए मतलब अब वो ए को 80 किलोमीटर 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है, मतलब 2.5 घंटे में कर दे तो बात बन जाए। तो क्या 80/32 2.5 है? तो भाई मेरे एकदम है। यहां से भी आपको दिख रहा है कि एकदम बीच में है, नहीं भी दिख रहा है तो आप काटिए ना। 8 से सबसे पहले दिमाग में ही आएगा ना, 8 से और 4, देखिए 2.5 आ गया। मतलब आपने यही एजम्पशन सही किया था। तो अब मतलब बी की स्पीड 80 है, तो 120 किलोमीटर कितना लेगा भाई? तो 120/80 मतलब क्या है? 3/2। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे आप चीजों को बस उसको ब्रेक कीजिए और आराम से पहुंच सकते हैं आंसर पे। टिक कीजिए, आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करेक्ट, ए सम ऑफ ₹2000 is invested at compound interest, compounded annually. Find the amount in rupees after 30 months if the rate of interest is 10% per annum. 2000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती पर निवेश की जाती है। 3 महीने के बाद राशि रुपए में ज्ञात करें यदि ब्याज दर 10 प्रति वर्ष है। चलिए 10% प्रति वर्ष है। चलिए भाई मेरे, देखिए 30 महीने हैं, मतलब क्या है, महीनों में है तो 12 महीने, 12 महीने बचा कितना? 6 महीने, मतलब ये वाला हाफ ईयरली लग रहा है। चलिए भाई, तो ये 10-10 जब रेट होगा तो आपको 10-10 का तो याद ही होता है 21। समझते हैं ना बातों को? तो अब देखिए कैसे चालाकी से आप कर सकते हैं। 2000 है, 21 दूनी क्या होता है? 42। 2000 बढ़ के कितना हो जाएगा? तो ये इसका जो है 21% कितना होगा? 420। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 2420। कैसे मैंने डायरेक्ट 420 बोला, 42 ही क्यों नहीं बोला? देखिए अच्छे से समझिएगा। 10% जो होगा वो जब 200 होगा, मैं 42 देख चुका हूं, तो जब भी होगा 10% जब 200 हो गया है
तो 20% तो भाई मेरे 420 ही होगा ना। तो आप बस एक बार गुना कर लीजिए, पॉइंट तो आप कॉमन सेंस से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहां 2420 पे आ गया। अब जो है इसका रेट जो है 5% के इक्विवेलेंट काम करेगा। 5% मतलब क्या, 105/100 मतलब 21/20। निकालना आपको वही है कि कहां अमाउंट पहुंचा, तो इसका 21/20। चलिए ये आपको मिल जाएगा 112 और फिर 121। अब गुना कीजिए 121 इंटू 2, 242। 20 से किया था तो ये, और फिर 121 एक बार जाएगा। तो चलिए, तो 1452541 ऑप्शन में दिख रहा है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a group is 72 kg. If 10 students having an average weight of 78 kg live and 4 students having an average weight of 80 kg join the group, the average of weight of students decreases by 0.7 kg. The number of students initially in the group is. एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 छात्र और 80 किलोग्राम के औसत वजन वाले 4 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलो कम हो जाता है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी है? अच्छे से समझिएगा। देखिए पहले मैंने क्या किया था कि एवरेज वेट तो भाई मेरे 72 ही है। समान परिस्थिति में तो इसे आप बेसिक से बनाइएगा, बहुत गंदे कैलकुलेशन पे जाइएगा तो वो काम आपको नहीं करना है। देखिए एवरेज कितना था भाई मेरे, तो 72 पे था। अब गड़बड़ाया क्या, तो 10 लोग आए, इनका जो है एवरेज 78 था। एवरेज कितना से ऊपर नीचे हुआ, तो अभी तो भाई मेरे 6 और 10 लोग हैं, मतलब 60 के लीड पे आया है। ठीक है। अभी देखिएगा 80 लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, तो ये लैग पे ना है। आ रहे हैं ये लोग, 8 लोग हैं भाई मेरे, 8 से एवरेज फ्लक्चुएट हुआ, 4 लोग हैं, तो टोटल सम कितने पे आया, तो भाई मेरे ये आ रहे हैं तो ये 32 लेकर आए। ठीक है, तो अंतर क्या आ गया, तो घटाइए यहां, मतलब क्या है 28 का जो है ना अल्टीमेटली क्या हुआ है, नुकसान हो गया है। हाँ नुकसान हो गया है, तो 28 का नुकसान हो गया है। मान लेते हैं कि अब जो है, अब तो 28 का नुकसान मुझे दिख रहा है, अब मान लेते हैं x लोग हैं, तो एवरेज क्या होगा, 28/x ही होगा ना। एवरेज होता क्या है, सम बटे टोटल नंबर। तो ये जो है यही नुकसान है, 28 का नुकसान हो गया है कितने लोगों पे भाई, x लोग का नुकसान हो चुका है अभी, तो यही वैल्यू 0.7 दी हुई है। समझते हैं ना बातों को, अब काटिए, तो 7 से तो काटिएगा 4 बार में, लेकिन ये 0.7 था तो 40, तो x आया 40। अभी 40 लोग हैं, लेकिन 10 गए 4 आए, मतलब 6 लोग तो आप उड़ा चुके हैं। तो शुरू में कितने थे, 46 थे। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि ए डीलर ऑफर्स ए कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड फर्दर अलाउज 16 आर्टिकल्स टू ए डजन टू ए पार्टिकुलरली स्टिकी बार्गेनर एंड स्टिल गेन्स 20%, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वेयर हिज वेयर्स लिस्टेड। कह रहा है कि एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और एक विशेष रूप से चिपचिपा सौदागर को, देखिए चिपचिपा मतलब वो चिपकने वाला चिपचिपा नहीं, स्टिकी मतलब होता है झंझटिया कहा जाता है हम लोग को हिंदी में उसे, मतलब एकदम मोल मोलाई करने वाला है। तो देखिए डायरेक्ट कन्वर्ट करने पर यही होता है, देखिए चिपचिपा यहाँ नहीं होगा। हाँ, तो सौदागर को 1 दर्जन से 16 वस्तुओं की अनुमति देता है और फिर भी 20% लाभ प्राप्त करता है। उसका माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए फिर वही बात, 20% का जो है इसे फायदा है। अगर मैं मानूं सीपी को 1 यूनिट या फिर 100 यूनिट मान लेता हूं, तो अभी 100 से कहां पे आ गया, 120 पे आ गया है, अभी वहीं पे बैठा हुआ है। अब चलिए इस अवस्था को कब प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ, अब हमें यह सोचना है। इसके पीछे क्या हुआ था भाई मेरे, कि वो जो चिपचिपा सौदागर या झंझटिया सौदागर के कारण 12 के बदले उसे 16 देना पड़ा। इतना मोल मोलाई वो कर रहा है, 12 के बदले 16 दे रहा है भाई मेरे, लॉस में था। मतलब अब वो 12/16 के लॉस में था, एक तरह से लॉस के फैक्टर पे था।
तो 12/16 होने के बाद इस अवस्था को प्राप्त हुआ, तो इसके पीछे क्या होगा? 16/12। समझ रहे हैं ना बातों को? बस आपको रेशियो एडजस्ट करना है। अब इसके पीछे आते हैं। डिस्काउंट उसने दिया है 20% का, मतलब क्या है? 80/100 होने के बाद इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, तो उससे पहले क्या होगा? 100/80। समझते हैं ना बातों को? तो बस अब देखिएगा, तो आपके पास बचा क्या? तो बचा यही कि अब काटिए, स्कोर क्या बचा? 5 से 24, अब 12 से 2 बार में काटिएगा, देखिए 200 आ गया। आपने 100 यूनिट से लेकर आप चले थे, 200 पे पहुंच गए, मतलब सीपी को 100% ऊपर उसने कर रखा है। बहुत चालाक है वो डीलर। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। If 1 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 2/3. Find the sum of the numerator and denominator of the original fraction. तो देखिए, एक संख्या है, उसका जो न्यूमरेटर है वो 5 कम है डिनोमिनेटर से। अगर हमने दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 जोड़ दिया, तो जो है फ्रैक्शन 2/3 हो जाता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है? चलिए देखिए, पहले तो क्या कीजिएगा आप सामान्य परिस्थिति में कि न्यूमरेटर को मान लीजिए, डिनोमिनेटर को x मानिएगा, तो न्यूमरेटर को कहिएगा कि भाई ये x-5 है। 1 ऐड कीजिएगा, पहुंच तो जाइएगा, लेकिन ऐसा काम आपको क्यों करना है जब आप आसानी से कर सकते हैं? देखिए फ्रैक्शन कहां पे आया है? 2/3 पे आया है। ये इस अवस्था को कब प्राप्त हुआ? फिर वही बात। तो देखिए, एक जोड़ा था आपने, दोनों में तब हुआ था। देखिए दोनों में एक जोड़ा था, अभी डिफरेंस क्या है? 1 है। दोनों में एक जोड़ा था, डिफरेंस से आपने छेड़छाड़ नहीं किया है, दोनों में जोड़ दिया है। लेकिन ये तो 5 का डिफरेंस है, वो कब आएगा? कीजिए ऊपर नीचे 5 से गुना, मतलब क्या है? 10/15। 5 का डिफरेंस आ गया, हो गया। लेकिन ये तब आया है जब आपने दोनों में एक जोड़ा है। इसके पीछे की कहानी होगी, ये 9 होगा, ये 14 होगा। सम पूछ रहा है, 14 9 23। टिक के आगे बढ़िए। तो ऐसे आप चीजों को काफी लॉजिकली और काफी इजीली कर सकते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, हमने इतने ही दिनों 20 दिनों में ही काफी कंटेंट डाल रखे हैं और काफी ईमानदारी से कंटेंट डाल रखे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबका प्यार मिलने पर काफी मोटिवेशन मिलता है इससे हमें। बाकी धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो जैसा कि मैंने बोला, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हम काफी मोटिवेट होते हैं। क्योंकि लगभग 20 दिन पहले ही हमने बनाया चैनल और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हमने काफी ईमानदारी से कंटेंट डाला और आगे भी डालेंगे। इवन हम अब इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के सारे कंटेंट डालेंगे। इंग्लिश में मेरे खुद सीजीएल मेंस में 2 बार 180 से ऊपर राव स्कोर आ चुके हैं, तो वो सब हम चीजों करेंगे। चैप्टर वाइज 2-3 दिन में शुरू करने वाले हैं चीजों को। तो आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए, टेक केयर यू ऑल।